नमस्कार दोस्तों, स्टडी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो टॉपिक है वो गॉस की प्रमेय पर आधारित जो बेस्ट यानी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो चीज़ मैं करवा रहा हूँ। अगर कोई भी किसी भी सवाल में किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके उसी सवाल को हमारे द्वारा पूछ सकता है। तो यहाँ पे जैसा एक सवाल लिखा हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है। इसी तरीके ये वाला एक सवाल है और अगला एक सवाल ये है जो कि गॉस प्रमेय पे आधारित ये विकल्प जो है ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पहला सवाल है जो कि लिखा हुआ है, स्मॉल ए भुजा वाले घन के प्रत्येक तथा एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा यदि इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा हो। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। यानी कि घन क्या होता है? घन का मतलब होता है जैसे एक पासे में 6 पृष्ठ होते हैं और उसकी भुजा कितनी दे रखा है? स्मॉल ए। पहले पूछा है कि उसके प्रत्येक यानी कि उसके सब पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, और फिर लास्ट में पूछा है कि उसके एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। ये सवाल में पूछा है। यदि इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो फ्लक्स कितना होगा। अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रखा होता है तो फ्लक्स होता है। यदि इसके अंदर आवेश नहीं होगा तो फिर कोई फ्लक्स नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर पृष्ठ के अंदर बंधा हुआ है ये आवेश तो इससे फ्लक्स गुजरेगा। तो कितना गुजरेगा? तो इससे कितना पृष्ठ होता है? घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6। तो हम यहाँ सीधा सीधा लिख देंगे आंसर 6। प्रत्येक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है? फाई इज इक्वल टू क्यू बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस ने दिया था। यदि जितने पृष्ठ होंगे उसका जो सभी पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये था संपूर्ण घन के लिए। अगर एक पृष्ठ से पूछेगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो कितना हो जाएगा? इससे 6 से हमको भाग करना पड़ेगा। फाई इज इक्वल टू क्यू बट्टे में 6 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये क्या था? ये था सभी पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और ये वाला क्या था? एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये इसके 2 आंसर हैं और ये एक फार्मूले भी होते हैं, इनको डायरेक्ट यहाँ पर याद रखना है और यही इसी पे आधारित सवाल पूछ लिया जाता है। यदि आवेश का मान यहाँ पर दिया होता 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम तो हम यहाँ पर रख देते। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता रहती है 8.85 × 10⁻12 ये होता है इसका मान। उसको रख के कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यदि सभी पृष्ठ से पूछेगा तो फाई इक्वल टू क्यू बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला कहाँ से आया? ये फार्मूला हमें गॉस प्रमेय ने दिया था। यानी गॉस ने ये वाला फार्मूला बनाया था। यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो तो क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगला सवाल इसी पे आधारित है। ये सवाल लिखा है S1 तथा S2 दो समकेंद्री वृत्त हैं। यानी कि एक जो है S1 पृष्ठ माना गया है समकेंद्री और दूसरा कौन सा माना गया है? S2। उसमें जिसमें Q तथा 2Q आवेश रखे गए हैं। यानी कि एक में Q रखा गया है, एक में 2Q रखा गया है। तो फिर पूछा गया S1 तथा S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्सों का अनुपात कितना होगा। अनुपात का मतलब होगा इस पृष्ठ से गुजरने वाला और इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का अनुपात, मतलब भाग करके कितनी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले S1 से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से लिख देंगे S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? फाई 1 मान लिया क्यू बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि पहले जो S1 पृष्ठ है इसमें कितना आवेश रखा हुआ है? क्यू आवेश रखा है, तो क्यू बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। फाई 1 इज इक्वल टू क्यू बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। अब हमें S2 से भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से लिख देंगे S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई 2। अब इसके अंदर कितना आवेश आ रहा है? बाहर वाले गोले के अंदर ये वाला आवेश भी है, ये वाला आवेश भी है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ से Q प्लस 2Q जोड़ेंगे, कितना होगा? 3Q। नीचे एप्सिलॉन नॉट रहेगा ही रहेगा। तो फाई 2 इज इक्वल टू 3Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण हमें अनुपात निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? भाग करना पड़ता है। तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को भाग करने पर, समीकरण 1 और 2 को भाग कर लेंगे यहाँ से। तो फाई 1 को ऊपर रखेंगे, फाई 2 को नीचे रखेंगे। क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट आपस में कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा फाई 1 बटे फाई 2, यहाँ बचेगा फाई 1 बटे फाई 2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा नीचे 3।
तो ये हो गया 1/3। यदि इसका अनुपात लिखेंगे तो 1:5:2 यानी 5:1 बराबर कितना हो जाएगा 1:3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल इम्पोर्टेंट था। अब दूसरा एक और सवाल है जो कि बहुत ही बार पूछा गया है ये सवाल। तो लिखा हुआ है 2 बिंदु आवेश 4Q तथा Q एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। एक हमने आवेश लिया है +Q और एक हमने लिया है, ये लिखा है 4Q और ये वाला लिया है Q। एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? इस स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगा? इस रेखा को जो मिलाई गई है इसे किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, ये हमें निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये एक बिंदु O है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लिया 0 है। तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट हमने मान लिया 0, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी पता होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला हमारे पास क्या होता है, E होता है 1/4πε0 Q/r, यानी आवेश होना चाहिए और उनके बीच की दूरी होनी चाहिए, ये चीज़ पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, यानी इसके कारण यहाँ पर निकाल के जोड़ देंगे और उसका नेट वैद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है, सवाल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र 0 है। इसके बीच की दूरी यदि मान लिया है r है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। तो मान लिया कि ये वाली दूरी कितनी है, x। अगर इसको x मान लिया तो ये कितना बचेगा, r - x, यानी कि टोटल दूरी में से ये वाली दूरी को घटा देंगे तो ये वाली दूरी बचेगी इतनी, यानी कि r में से x को घटाएंगे तो ये वाली दूरी इतनी बच जाएगी। इसको हमने मान लिया x। अब इसके कारण यहाँ पर निकाल लेंगे, इसके कारण यहाँ पर निकाल लेंगे, दोनों को कारण जोड़ देंगे, जो भी आएगा उसका आंसर होगा। अब दूसरी बात यह है कि इसकी दिशा किधर होगी, ये वाला प्लस है, ये वाला यहाँ पर हमने यदि रखा है एक आवेश Q0 क्यों रखते हैं, क्योंकि परीक्षण आवेश होता है, परीक्षण आवेश से चेक करते हैं कि वहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है और कितनी है। तो यहाँ पर ये प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षण, तो E1 इधर की तरफ हो जाएगा। ये वाला प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षण, तो EB इधर हो जाएगा, यानी EA के कारण यहाँ पर किधर है, इधर की तरफ, EB के कारण इधर, यानी एक दूसरे के उल्टी दिशा में है। तो अब इस बिंदु के A मान लिया, इस बिंदु को B मान लिया, इसके कारण यहाँ पर निकाल लेंगे, इसके कारण यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु O पर। तो यहाँ पर हमें O पर निकालना है, तो हमने इसको E1 माना है, तो E = 1/4πε0 4Q/x²। यहाँ पर कौन सा है, 4Q, और इसके बीच की दूरी कितनी है, x, तो x² होता है फार्मूले में, तो यहाँ पर x² लिख देंगे। उसके बाद अगली स्थिति में इसके कारण यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु O पर, यानी कि इसके कारण यहाँ पर यह आवेश पता होना चाहिए, ये दूरी पता होना चाहिए, हमें पता है 1/4πε0 Q/r-x², ये वाली दूरी। अब संतुलन की स्थिति में है, तो मतलब जितना वैद्युत क्षेत्र इधर है उतना इधर है, तो इसका मतलब नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होना चाहिए, 0। और सवाल में भी दिया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो कुल वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इसमें से इसको या इसमें से इसको घटा लो या इसमें से इसको घटा लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, EA - EB, टोटल E यानी कि कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E EA - EB। अब ये नेट कितना है, 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, इधर इसको इधर लाएंगे या इसको इधर लाएंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि माइनस लगाना चाहें तो ये माइनस कट जाएगा, प्लस बन जाएगा। उसके बाद में अब EA की वैल्यू रख दो, EA की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, ये रही वैल्यू सेम 1/4πε0 4Q/x², 1/4πε0 Q/ r-x²। ये वाला Q से वाला Q कट जाएगा, 1/4πε0 कट जाएगा, 1/4πε0 से कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचा कितना, 4/x², यहाँ ऊपर बचा 1, नीचे बचा ये वाला, इसको मैं 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसका भी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से वाला स्क्वायर कट जाएगा। उसके बाद में इसकी यहाँ गुणा कर लो, ये हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा 2x, इसकी इधर गुणा कर लेंगे तो x को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 3x। अब x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2r/3, ये वाली वैल्यू आ गई x की, जो हमने यहाँ से मानी है। ठीक, अब इसको यदि मान लिया है तो ये किससे आवेश से दूरी था, ये +Q आवेश यानी 4 आवेश के कारण था, तो यहाँ से लिख देंगे +4 आवेश के कारण दूरी 2r/3 था। तो इस आवेश से कितना दूरी होगा, ये वाली वैल्यू होगी,
तो ये यहाँ से क्या करेंगे, आर माइनस एक्स को घटा देंगे, यानी आर माइनस एक्स की जगह कितना रखेंगे 3, 2r/3, इसकी एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा r/2। अब ये वाला जो आंसर आया है, ये वाला आंसर ये है 2r/3, ये है r/3। तो इसका मतलब इन दोनों का योग, यानी ये वाली वैल्यू को जोड़ के इस r के बराबर होना चाहिए। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये वाला r के बराबर आ जाएगा। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।